आपने की डिमांड कंपैरिजन चाहिए बोट रोकर्स 512 ANC और बोट रोकर्स 650 प्रो के बीच में, तो हाजिर है दोनों के बीच में एक डिटेल्ड कंपैरिजन। बाय द वे मैं भी इसका कंपैरिजन करना चाहता था, रीजन बीइंग क्योंकि दोनों की जो प्राइसिंग है 2000 से 3000 रुपए के बीच में है, 2500, 2800, 2200 इतनी चलती रहती है। तो एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि इस प्राइसिंग पर दोनों में से हम कौन सा हेडफोन खरीदें। तो इस वजह से दोनों के बीच में कंपैरिजन तो बनता है। बाकी अभी कंपैरिजन करते हैं स्टार्ट। बाकी कंपैरिजन पर जाने से पहले एक चीज, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप डिटेल में रिव्यूज एंड कंपैरिजन देखना पसंद करते हैं। तो जब आप सब्सक्राइब और लाइक करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है ऐसी और वीडियोस बनाने का। नीचे आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, जस्ट उस पर टैप करना है, एकदम फ्री है, कुछ भी पे नहीं करना होगा। बाकी अब कंपैरिजन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज बॉक्स कंटेंट, तो बोट रोकर्स 512 ANC में हमें एक हेडफोन कैरिंग पाउच देखने को मिलता है जो कि 650 प्रो में नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहला एक ये डिफरेंस आ जाता है और कैरिंग पाउच की क्वालिटी बहुत अच्छी है। उसके बाद दोनों में ऑक्स केबल, टाइप सी चार्जिंग केबल सेम देखने को मिलती है, कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट अब हेडफोन्स की बात करते हैं। सबसे पहले डिजाइन, तो दोनों हमें ओवर ईयर हेडफोन देखने को मिलते हैं, यानी कि कानों को कवर करते हैं। इस मामले में दोनों सेम है। नेक्स्ट यहाँ पर दोनों की लुक्स, वैसे तो दोनों हेडफोन सेम ही लुक्स के साथ में आता है, दोनों पर बोट का लोगो बना है और दोनों सेम ही साइज के, कोई डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ पर कलर का थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। रोकर्स 650 प्रो पर आपको एयर कप्स ब्लैक कलर के और हेडफोन ब्लू कलर में देखने को मिलेगा, ऊपर व्हाइट कलर की बोट के लोगो एंड ब्रांडिंग की गई है। बाकी जो 512 ANC है इसका पूरा हमें एक ही कलर देखने को मिल रहा है, चाहे वो एयर कप्स हो या फिर प्लास्टिक वाला पार्ट हो या फिर जहां पर ब्रांडिंग की गई है। तो बेसिकली यहाँ पर लुक्स में ये डिफरेंस हो जाता है। नेक्स्ट दोनों के मटेरियल एंड बिल्ड की बात करें तो रोकर 650 प्रो पर हमें एक अच्छी क्वालिटी का ग्लॉसी प्लस मैट फिनिश वाला प्लास्टिक देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक क्लासिक प्लस प्रीमियम फील दोनों आपको प्रोवाइड कर देगा। और वहीं 512 ANC ओवरऑल मैट फिनिश वाला प्लास्टिक देखने को मिल रहा है और हल्का सा ग्लॉसीनेस इस पे भी दी गई है जहां पर बोट का लोगो है। तो यहाँ पर ये आपको प्रीमियम तो नहीं, एक क्लासिक फील डेफिनेटली देगा। बाकी दोनों की प्लास्टिक की क्वालिटी काफी अच्छी है और यहाँ पर जो बेंड वाले पार्ट की थिकनेस है वो भी काफी अच्छी दी गई है। बाकी दोनों के बेंड वाले पार्ट पर भी हमें कुशनिंग देखने को मिलती है और दोनों पर जो लेदर का मटेरियल यूज किया ये भी काफी अच्छा खासा सॉफ्ट है और कुशनिंग भी सॉफ्ट है। और बेंड के ऊपर वाले हिस्से पर भी हमें लेदर का मटेरियल देखने को मिलता है दोनों के ऊपर, इस मामले में भी सेम है। नेक्स्ट दोनों के एयर कप्स की बात करें तो 512 ANC के एयर कप का साइज थोड़ा सा बड़ा है 650 प्रो के एयर कप की कुशनिंग के साइज से। बाकी जो कुशनिंग है दोनों की काफी अच्छी एंड सॉफ्ट है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस अच्छा खासा है। 512 ANC के जो एयर कप्स की कुशनिंग एंड लेदर है 20-25% ज्यादा सॉफ्ट एंड ज्यादा प्रीमियम फील दे रही है 650 प्रो के कुशनिंग एंड लेदर के मुकाबले में। तो ये थोड़ा सा कुशनिंग में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। बाकी दोनों हेडफोन जहां से एक्सटेंड होते हैं वहां पर हमें प्रॉपर मेटल की स्ट्रिप देखने को मिलती है और नीचे की साइड पर प्लास्टिक का मटेरियल है, तो यहाँ से ड्यूरेबिलिटी बन जाती है। तो इस मामले में दोनों सेम। नेक्स्ट यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में ना 512 ANC मुझे ज्यादा फ्लेक्सिबल लगा। आप किसी तरीके से इसको मोड़ लो, ओपन कर लो तो टूटने के चांसेस कम है। बाकी 650 प्रो भी आप कर सकते हैं, ऐसा इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन ना मैं बोलूंगा 512 ANC से इसकी जो बिल्ट है ना थोड़ी सी कम ड्यूरेबल है, ये चीज मैं आपको बोल देता हूं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप केयरफुली इसको रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं जस्ट आपको एक कंपैरिजन बता रहा हूं, उस बेसिस पे डिफरेंस यहाँ पर है। बाकी दोनों हेडफोन्स के एयर कप्स रोटेट होते हैं प्रॉपर तरीके से, बेंड हो जाते हैं। तो अगर आप कैरी करना चाहते हैं बैग में या फिर इनके जो केसेस आते हैं तो उनमें आप इजीली इनको कैरी कर सकते हैं। बाकी मैंने इस चैनल पर हेडफोन के बेस्ट केसेस का रिव्यू भी किया है, तो अगर आपको वीडियो देखना है, अगर आप केस कवर ढूंढ रहे हैं हेडफोन्स का, तो वो वीडियो जरूर देखना, आई बटन में मैं वीडियो दे दूंगा। बाकी दोनों हेडफोन के एयर कप्स की कुशनिंग रिमूव हो जाती है, अगर आपको चेंज करनी हो आप इजीली चेंज कर पाएंगे। तो ओवरऑल दोनों की बिल्ड क्वालिटी मटेरियल अच्छा है, लेकिन 512 ANC 15-20% ज्यादा अच्छी कुशनिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी बिल्ड के साथ में आता है 650 प्रो से। देखिए 650 प्रो को मैं बुरा नहीं बोल रहा हूं बिल्ड में, इसको आपको थोड़ा सा केयर करना होगा, ये चीज आप ध्यान रखना बस। नेक्स्ट दोनों के बटन एंड पोर्ट्स की बात करें तो रोकर्स 512 ANC पर हमें नॉर्मल तरीके के बटन्स दिए गए हैं, जो कि ऑन ऑफ बटन हो गया, वॉल्यूम कंट्रोल बटन्स, नेक्स्ट प्रीवियस सॉन्ग, ANC ऑन ऑफ बटन, ऑक्स पोर्ट, डॉटेड इंडिकेशन, माइक, ये सब चीजें देखने को मिलती है नॉर्मल तरीके से।
लेकिन यहाँ पर 650 प्रो पर हमें ऑन ऑफ बटन तो देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोल, सॉन्ग पॉज प्ले, नेक्स्ट प्रीवियस सॉन्ग प्ले करने के लिए इस पर टच कंट्रोल दिया गया है। यानी कि आप हेडफोन के ऊपर टच करके नेक्स्ट प्रीवियस सॉन्ग, पॉज प्ले, कॉल कट रिसीव, ये सब चीजें ऑपरेट कर सकते हैं। और इसका टच सेंसर, टच कंट्रोल काफी बढ़िया वर्क करता है, एक्यूरेसी अच्छी है। तो यहाँ पर दोनों में एक बटन एंड पोर्ट्स को लेकर ये डिफरेंस देखने को मिलता है। बाकी एक और चीज, दोनों हेडफोन के थ्रू आप वॉइस असिस्टेंट भी ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें ऐप सपोर्ट की, तो दोनों में हमें बॉट हेरेबल्स ऐप सपोर्ट देखने को मिलता है। ऐप सपोर्ट के मामलों में दोनों अच्छे हैं और सेम है। नेक्स्ट बात करें ब्लूटूथ एंड कनेक्टिविटी की, तो 512 ANC में हमें ब्लूटूथ वर्जन 5.4 देखने को मिलता है। 650 प्रो में हमें ब्लूटूथ वर्जन 5.3 देखने को मिलता है। ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों को मैं मल्टीपल डिवाइसेस, आईफोन, एंड्रॉइड फोन, टैब, लैपटॉप, कंप्यूटर सभी से कनेक्ट कर चुका हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक खास चीज, 650 प्रो में ब्लूटूथ वर्जन बेशक थोड़ा सा छोटा, लेकिन इसमें गूगल फास्ट पेयरिंग दी गई है। 512 ANC में गूगल फास्ट पेयरिंग नहीं है। बाकी दोनों की जो कनेक्टिविटी ना काफी फास्ट है, 5 सेकंड के अंदर हेडफोन जैसे ही ऑन करते हैं कनेक्ट हो जाता है। और दोनों की जो कनेक्टिविटी रेंज है वो भी एक जैसी और काफी अच्छी खासी है। और दोनों में हमें ड्वेल पेयरिंग भी देखने को मिलती है, एक टाइम पर आप 2 डिवाइसेस से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस मामले में भी सेम है। तो देखिए भाई, दोनों की जो ब्लूटूथ एंड कनेक्टिविटी है ना सेम है, बस 650 प्रो में गूगल फास्ट पेयरिंग दी गई है, 512 ANC में वो नहीं है। नेक्स्ट एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की बात करें तो 512 ANC में हमें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिलता है। 650 प्रो में कोई भी एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन नहीं दिया गया। तो जो 512 ANC का एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है, डिसेंट एवरेज वर्क करता है, 40-50% का नॉइस कैंसिल कर देता है। तो अगर आपको इतना ANC चाहिए तो 512 ANC बेस्ट है। तो वैसे 512 ANC आगे निकल जाता है 650 प्रो से ANC के मामले में। नेक्स्ट दोनों के फिटिंग एंड कंफर्ट की बात करें, सबसे पहली चीज दोनों का वेट, तो दोनों में हमें 244 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। वेट के मामले में दोनों सेम है। बाकी दोनों का कंफर्ट एंड फिट कैसा है वो बता देता हूं। तो यहाँ पर 650 प्रो की जो कुशनिंग है ना 512 ANC से थोड़ी सी कम सॉफ्ट है। जब 650 प्रो को हम वेयर करते हैं, इसकी कुशनिंग ना बहुत ज्यादा सॉफ्टर फील नहीं देती। हाँ, डिस्कंफर्ट तो नहीं होता उतना, स्टिल यहाँ पर थोड़ा सा माइनर सा, उतनी ज्यादा सॉफ्ट फील नहीं होती है। बाकी हेड वाले पार्ट पर जो कुशनिंग है ना उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक है एकदम। और बाकी जिस हिसाब से वेट है इसका 244 ग्राम्स, उतना ज्यादा हैवी फील नहीं देता है। मतलब एक कंफर्टेबल लाइट वेट फील आ रही है। बाकी इस हेडफोन को मैं कॉन्टिन्यूसली 3 से 4 घंटे लगा सकता हूं, उससे ऊपर नहीं। बाकी जो इसकी कुशनिंग है अच्छे तरीके से मेरे कानों को कवर कर रही है, एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। आउटडोर का नॉइज ना 20-30% अपने आप कैंसिल हो जा रहा है, ये चीज भी अच्छी है। तो स्टडी वगैरह कर रहे हैं, 3-4 घंटे लगाएंगे, उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक लेकर दोबारा आप लगा सकते हैं। बाकी 650 प्रो के थ्रू अगर आप रनिंग या जिम में वर्कआउट के लिए लेना चाहते हैं तो भी सही रहने वाला है, उतना ज्यादा लूज वगैरह नहीं देगा, अच्छा यहाँ पर फिट मिल जाता है। अब यहाँ पर 512 ANC की बात करें, सबसे पहली चीज इसके एयर कप्स का साइज थोड़ा सा बड़ा है, तो ये ना काफी नीचे तक जो है कवर करता है कानों के, तो वहां पर ना थोड़ा सा आपको डिस्कंफर्ट फील दे सकता है। लेकिन इसकी जो कुशनिंग है बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, मतलब बिल्कुल भी फिर चुभन वगैरह फील नहीं देगी, चाहे वो हेड वाला पार्ट हो, चाहे वो यहाँ पर एयर कप्स कानों के ऊपर कवरिंग हो। लेकिन इसका जो वेट है 244 ग्राम्स, 650 प्रो के मुकाबले में थोड़ा सा वेट पता नहीं मुझे इसका फील दे रहा है, हैवीनेस मुझे ज्यादा लग रही है। तो इसको मैं ना कॉन्टिन्यूसली 3 घंटे तक लगा सकता हूँ, ये चीज मैं बोलूंगा। वेट बेशक दोनों का सेम है, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है हैवी, क्योंकि ये ना यहाँ कानों के एकदम नीचे तक इसकी कुशनिंग जा रही है, वहां पर टच हो रहा है, तो वहां डिस्कंफर्ट होता है। मैक्सिमम अगर आपको 3 घंटे लगाना है, उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक लेकर फिर आप लगा सकते हैं, ऐसे रहेगा स्टडी के लिए। बाकी ये भी रनिंग वगैरह कर रहे हैं, जिम में वर्कआउट कर रहे हैं तो भी सही रहने वाला है। बाकी जो इसकी कुशनिंग है ना 650 प्रो के मुकाबले में एक अच्छा वैक्यूम क्रिएट कर रही है, और इसमें ANC भी है, तो एक आपको बाहर का नॉइज या पैसिव एक्टिव है वो अच्छे से कैंसिल होगा। और बाकी अगर आप जिम और वर्कआउट के लिए लेना चाहते हैं तो उसमें भी ये सही रहने वाला है, कोई यहाँ पर लूज वगैरह फील नहीं देगा, अच्छा यहाँ पर ग्रिप बनता है, कॉम्पैक्ट फील आती है। तो ये दोनों की ना फिटिंग एंड कंफर्ट में डिफरेंस है। तो देखिए भाई, हल्की सी हार्ड कुशनिंग चल जाएगी, लेकिन कानों को अच्छे से कवर करे, नीचे तक ना आए। 3-4 घंटे तक आप मैक्सिमम लगाकर स्टडी के लिए यूज करना चाहते हैं, और जिम एंड वर्कआउट के लिए ना 650 प्रो बढ़िया है। बाकी अगर आप कुशनिंग ज्यादा सॉफ्ट चाहते हैं, लेकिन कानों के नीचे जाकर थोड़ा सा चुभन वगैरह फील चल जाएगी आपको हल्की फुल्की, और मैक्सिमम आप 3 घंटे कॉन्टिन्यूसली लगा सकते हैं, प्लस रनिंग एंड जिम के लिए भी सही है, तो आप 512 ANC ले सकते हैं। तो ये दोनों की फिटिंग एंड कंफर्ट में डिफरेंस था जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट बात करें दोनों की साउंड क्वालिटी की, तो दोनों में हमें 40 mm के स्पीकर ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं।
स्पीकर ड्राइवर्स का साइज सेम है, लेकिन यहाँ पर 650 प्रो में हमें दो टाइप की साउंड सुनने को मिलती है, डॉल्बी ऑडियो प्लस यहाँ पर सिग्नेचर साउंड, और वहीं 512 ANC में हमें सिर्फ सिग्नेचर साउंड सुनने को मिलती है। तो यहाँ पर 650 प्रो थोड़ा सा बेटर हो जाता है। बाकी दोनों की साउंड में क्या सेम है, क्या डिफरेंस है, वो सुन लीजिए। तो सबसे पहले बात करिए बेस की, तो 650 प्रो में आपको एक अबव एवरेज बेस सुनने को मिलेगा। अच्छा है, थंपिंग है, मजेदार है, लेकिन बहुत ज्यादा लाउडर साइड बेस नहीं है। और वहीं 512 ANC में 20-30% ज्यादा लाउड बेस सुनने को मिलता है, थोड़ी सी पंचीनेस ज्यादा है बेस में। और यहाँ पर ऐप में इक्वलाइजर मोड्स के थ्रू दोनों में आप बेस को इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 650 प्रो में उतना लाउडर बेस तो नहीं होता इंक्रीज करने पर भी, लेकिन 512 ANC में बहुत ज्यादा लाउडर बेस हो जाता है, इतना लाउड की जो एयर कप्स है वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं। लेकिन वहां पर थोड़ी सी डिस्टोर्शन भी होती है बेस में, ज्यादा बेस करने पर 512 ANC में। बाकी वोकल्स दोनों में क्लियरली समझ में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेबल्स दोनों में मुझे थोड़े से हाई लगे फुल वॉल्यूम पर, सेम है इस मामले में। इंस्ट्रूमेंट की साउंड भी ठीक ठाक से पता चल जाती है। लाउडनेस के मामले में 650 प्रो की अच्छी लाउडनेस है, आउटडोर या फिर जिम में म्यूजिक सुन रहे हैं आपको बाहर का नॉइज उतना कानों में नहीं आएगा फुल वॉल्यूम पर। बाकी 512 ANC में 650 प्रो से 20-30% ज्यादा लाउडनेस सुनने को मिलती है। बाकी जो साउंड क्लियरिटी दोनों में अच्छी है, क्लियरली आपको सुनने को मिलेगा म्यूजिक, लेकिन 512 ANC में बेस इंक्रीज करने पर डिस्टोर्शन होता है, 650 प्रो में नहीं होता। बाकी जो साउंड लीकेज है दोनों में ही है, 70% या उससे ऊपर के वॉल्यूम पर, इस मामले में दोनों सेम है। अब यहाँ पर डॉल्बी ऑडियो की बात करते हैं, तो 650 प्रो में अगर आप मूवीज वगैरह देखना चाहते हैं, डॉल्बी ऑडियो ऑन करके आपको जो वोकल्स हैं, साउंड है, उस पर अच्छा जो है आता है। लेकिन प्रो डॉल्बी साउंड भी इसमें नहीं है, एक काम चलाओ बोल सकते हैं कि 650 प्रो में डॉल्बी ऑडियो मिला हुआ है, लेकिन 512 ANC में वो नहीं है। तो ये एक डिफरेंस है। तो यहाँ पर ओवरऑल मैं बात करूं, देखिए अगर आपको लाउडनेस ज्यादा चाहिए, बेस ज्यादा चाहिए, इंक्रीज करने के बाद हल्का सा डिस्टोर्शन चल जाएगा, जब आप बेस इंक्रीज करेंगे तो आप 512 ANC के साथ में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको डॉल्बी ऑडियो टाइप साउंड चाहिए प्लस बैलेंस टू अबव एवरेज बेस चाहिए, लाउडनेस भी अच्छी मिल जाए, तो 650 प्रो के साथ में आप जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें कॉलिंग की, तो दोनों में हमें ENC देखने को मिलता है। दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग सुन लो, नॉइज आ रहा है। अब यहाँ पर जो आप वॉइस सुन रहे हैं इस हेडफोन के माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है और एक प्रॉपर कॉल रिकॉर्डिंग है, दूसरे पर्सन के एंड पर कॉल रिकॉर्ड हो रही है। अब यहाँ पर जो आप वॉइस सुन रहे हैं इस हेडफोन के माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है और ये एक प्रॉपर कॉल रिकॉर्डिंग है, दूसरे पर्सन के एंड पर कॉल रिकॉर्ड हो रही है। सबसे पहले 650 प्रो, इसमें जो ENC है काफी अच्छे से वर्क किया, आउटडोर का नॉइज अच्छे से दब गया था, बहुत ही मिनिमल सा लाइक 5-10% का नॉइज आ रहा था। बाकी जो मेरी वॉइस थी, मैं क्या बोल रहा था समझ में आ रहा था, लेकिन मुझे क्लियरिटी उतनी बढ़िया नहीं लगी, मतलब थोड़ा सा ना लाइक उसमें डिस्टॉर्शन टाइप फील हो रहा था मेरी वॉइस में, लेकिन समझ में आ गया था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो 650 प्रो की कुछ ऐसी कॉलिंग थी। वहीं 512 ANC की जो आपने कॉलिंग सुनी उसमें भी काफी अच्छे तरीके से नॉइज कैंसिल हुआ, बाहर का लाइक 10-15-20% का नॉइज आ रहा था, लेकिन जो मैं बोल रहा था उसमें क्लियरिटी काफी अच्छी थी, कोई डिस्टोर्शन या फिर मेरी आवाज में बेसीनेस नहीं था, क्रिस्पीनेस थी। तो यहाँ पर बहुत ही आपको क्लियर क्रिस्प कॉलिंग चाहिए, वॉइस भी क्लियर दो, तो यहाँ पर 512 ANC बेटर है 650 प्रो के मुकाबले में। बाकी दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग तो आपने सुन लिया, खुद से भी डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें गेमिंग की, तो 650 प्रो में हमें 60 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी देखने को मिलती है और 512 ANC में हमें 40 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी देखने को मिलती है। तो दोनों का गेमिंग डेमो आप देख लो। बीस्ट मोड। नेक्स्ट बात करें IPX रेटिंग की, तो 650 प्रो में ना IPX4 और बाकी 512 ANC में IPX4 की रेटिंग दी गई है। तो मैं दोनों को वैसे सेम ही बोलूंगा, दोनों ही वाटर रेजिस्टेंस है, तो हल्के फुल्के पानी के छींटे लग गए कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट बात करें बैटरी चार्जिंग एंड प्लेबैक टाइम की, तो 650 प्रो में हमें 540 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, 512 ANC में हमें 800 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। तो बड़ा साइज है बैटरी का 512 ANC में, लेकिन यहाँ पर ANC है तो बैटरी भी ज्यादा कंज्यूम करेगा। बाकी चार्जिंग टाइम की बात करें तो 650 प्रो 1.5 घंटे का टाइम लेता है फुल चार्ज होने में, 512 ANC 2.5 घंटे का टाइम लेता है फुल चार्ज होने में, क्योंकि बैटरी साइज भी बड़ा है इसमें, तो चार्जिंग स्पीड में ठीक बोलूंगा दोनों की। बाकी प्लेबैक टाइम, तो 650 प्रो अप टू 80 आवर्स का प्लेबैक टाइम देता है अगर आप 50% के वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनते हैं, और वहीं 512 ANC भी 80 आवर्स का प्लेबैक टाइम देता है अगर आप 60-70% के वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनते हैं विदाउट ANC ऑन किए। यहाँ पर प्लेबैक टाइम वैसे देखा जाए तो सेम है, लेकिन वॉल्यूम का कम ज्यादा थोड़ा सा डिफरेंस होगा। और अगर आप 512 ANC में ANC ऑन करके म्यूजिक सुनते हैं 100% के वॉल्यूम पर, तो 30-35 आवर्स का प्लेबैक टाइम दे देगा। तो देखा जाए दोनों का प्लेबैक टाइम तगड़ा है, लेकिन अगर आपको 10-20 घंटे ज्यादा प्लेबैक टाइम चाहिए तो 512 ANC सही रहेगा, क्योंकि इसमें बैटरी बड़ी है। लेकिन अगर आपको लाइक 10-15 घंटे से उतना फर्क नहीं पड़ता तो 650 प्रो भी अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। ये था दोनों के बीच में डिटेल्ड कंपैरिजन। अब आप डिसाइड कर सकते हैं दोनों में से आपके लिए कौन
सा बेस्ट है या फिर कोई भी बेस्ट नहीं है। बाकी 650 Pro आपको मिल जाएगा 22 to 2500 रुपीस के अराउंड में और 512 ANC आपको मिल जाएगा 25 to 2800 रुपीस की प्राइसिंग पर। तो अगर आप दोनों में से कोई भी खरीदना चाहते हैं, लिंक्स मैंने प्रोवाइड कर दिया, अगर आप वहां से बाय करते हैं तो चैनल को हेल्प होगी, जिससे कि हम खुद से प्रोडक्ट खरीद के आपको एक जेन्युइन रिव्यू एंड कंपैरिजन शेयर कर पाएंगे। तो मेक श्योर आप वहां से बाय करना। बाकी इनके ऊपर कभी भी अच्छा ऑफर या कूपन डिस्काउंट वगैरह आता है तो अपने टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट चैनल पर जरूर शेयर करेंगे। तो मेक श्योर आप वहां पर भी ज्वाइन कर लेना सस्ती शॉपिंग के लिए। पहले लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बाकी एंड में एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं आपके लिए कौन सा ज्यादा बेस्ट रहेगा। देखिए, डिजाइन एंड फिटिंग वाला आप देख लेना कि आपको कौन सी फिटिंग या डिजाइन बेस्ट रहने वाला है। मैंने आपको दोनों एक्सप्लेन कर दिए थे। बाकी यहाँ पर अगर आपको ANC चाहिए, प्लस यहाँ पर कॉलिंग में भी अच्छा हो, बैटरी प्लेबैक टाइम भी अच्छा मिल जाए, बेस भी ज्यादा हो, लाउडनेस भी ज्यादा हो, बाकी और चीजें भी बढ़िया तरीके से वर्क करे, तो 512 ANC आप ले सकते हैं। लेकिन बस इसका मुझे कमी ये लगती है कि इसके एयर कप्स का साइज थोड़ा सा बड़ा है, अदरवाइज बाकी सब चीजें बढ़िया है। बाकी अगर आपको ANC की जरूरत नहीं है, कॉलिंग भी अच्छी डिसेंट मिल जाएगी, कोई कमी नहीं है, प्लस प्लेबैक टाइम भी अच्छा दिया गया है और साथ ही में डॉल्बी ऑडियो भी आपको मिल जाए जो कि डिसेंट है, और यहाँ पर यूनिक टच कंट्रोल जैसा आपको फंक्शन चाहिए तो आप 650 Pro भी ले सकते हैं। कमी मुझे बस ये लगी इसके जो एयर कप्स हैं उनकी जो कुशनिंग है थोड़ी सी कम सॉफ्ट है, बाकी और कोई ऐसा सच मुझे कमी नहीं लगी। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। मैंने आपको दोनों का कंक्लूजन भी अभी दे दिया। बाकी ये था दोनों के बीच में कंपैरिजन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए ओके टाटा, बाय बाय।